प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। रमियूण जिणम वीरम अनंत वर्णाण दंसन सहावम। भोक्ष्यामि नियम सारम केवली शुद्ध केवली भरदम। नियम सार जी परमागम ग्रंथ है और इसके परमार्थ प्रत्याख्यान अधिकार की गाथा 101 चल रही है। इस पर पूज्य गुरुदेव श्री के व्याख्यान के कुछ बिंदु अपन ने पूर्व में देखे हैं। अभी इसमें 142 पेज से अपन आज स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। नीचे देखें, नीचे वाले पैराग्राफ। इस जात का द्रव्य क्षेत्र काल भाव का योग। विषय गाथा का ये है कि यह जीव अकेला ही प्रति क्षण मरण को प्राप्त हो रहा है। अकेला प्रति क्षण अर्थात यह जो आयु लेकर आया है उसके निषेक प्रति क्षण खिल रहे हैं, तो वह भी मरण ही हो रहा है। एक दूसरा, वर्तमान शरीर का संयोग है, इसका छूटना एक ये मरण कहा। और जन्म में भी यह जीव अकेला ही जन्म लेता है और यह जीव निर्वाण भी अकेला ही प्राप्त करता है। ये एकत्व भावना की बात यहाँ 101 नंबर गाथा में आचार्य परमात्मा ने कही। उसकी वहां टीका और टीका के ऊपर गुरुदेव श्री का व्याख्यान चलता है। देखो, ये जाति का द्रव्य क्षेत्र काल भाव का योग बने कि एक आए थोर में से और एक आए इल्ली में से। थोर नाम वनस्पति, उसमें से आए, एक आए इल्ली में से, और यहां बन जाए पति पत्नी। ऐसा माता पिता पुत्र, माता पुत्र, माता पिता पत्नी, भाईड़ी भाईड़ो, यानी पति पत्नी। कोई भी संयोग कहां से आकर क्या बनता है? क्यों कि वो तो अकेला अकेला है ना। इसका कहने का मतलब क्या है कि कोई संग संग में चलता नहीं आ रहा है। संग में जन्मे, संग में मरे और संग में फिर निर्वाण को जाए, ऐसा नहीं। सब अकेले अकेले हैं, ये वाली बात कहते हैं। फिर एक मर करके कहीं जाए और एक मर करके कहीं जाए। कौन सामने देखे बापा? हमारा आनंद जी था, इसने प्रश्न किया। उस समय ये भी मर गया, सब मर गए, बहुत वर्ष की बात है। तो कहते हैं स्वयमेव जन्मता है। विजातीय बड़ी विभाव की पर्याय, विजातीय कहा इसको। ये शरीर विजातीय है। बहुत विपरीत है ना। ये स्पर्श रस गंध वर्ण वाला अचेतन जड़ पदार्थ और जीव चेतन वस्तु ज्ञाता दृष्टा आनंद रूप भाव, ये दोनों का संयोग बना, ये इसको जन्म कहने में आया है। इन दोनों का संयोग रूप होना इसे जन्म कहने में आया। ये नर नारकादि पर्याय की उत्पत्ति में ये नजदीक का है ना। शरीर नजदीक का है, तो इसे अनुपचरित में लिया और असद्भूत लिया। क्यों कि ये चैतन्य सत्ता से भिन्न है, तो असद्भूत है। और व्यवहार ने क्या कि है तो ये चेतन अचेतन का ये असमान जाति द्रव्य पर्याय रूप भाव, उसको समूचे को जीव कहना, ये व्यवहार हुआ।
क्योंकि जब जन्म होता है, भवांतर होता है, पूर्व के शरीर को छोड़कर नवीन शरीर धारण करता है, तो उसमें क्या होता है कि वो अन्य शरीर को छोड़ता है, अन्य शरीर का संयोग प्राप्त करता है। तो वो शरीर के संयोग को प्राप्त करने को जन्म कहते हैं। ऐसी बात यहाँ कही। अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय के कथन से जीव अकेला ही स्वयमेव जन्मता है। एक तो जन्मता है जीव, यही व्यवहार है। जीव तो जन्म मरण से रहित अनादि अनंत अविनाशी तत्व है, न उत्पन्न होता है न विनष्ट होता है। लेकिन शरीर के संयोग पर से जन्म होता है, जन्म लेता है, ऐसा कथन करना ये व्यवहार है। अनुपचरित असद्भुत व्यवहार। सर्व बंधु जनों से रक्षण करने में आते होते होने पर भी फिर कहा महाबल पराक्रम वाले जीव का अकेले का ही अनिश्चित होने पर भी स्वयमेव मरण होता है। कि वह कौन चाहता है? वर्तमान देह का संयोग छोड़ना कोई चाहता नहीं, वो भी नहीं चाहता, उसके नातेदार रिश्तेदार परिजन भी नहीं चाहते, और नहीं चाहते होने पर भी होता है स्वयमेव मरण। अनिश्चित शब्द लिया ना, किसकी इच्छा है? अनिश्चित मरण। सर्व बंधु जनों से रक्षण करने में आते होने पर भी महाबल पराक्रम वाले जीव का, गुरुदेव कहते हैं महाबल और पराक्रम वाला भगवान तो ये अंदर है। इसमें ये अनंत शक्ति स्वरूप भगवान, ये अनंत शक्ति स्वरूप वस्तु, ये भी पूर्व के देह को छोड़ता है। जो छोड़ता है फिर भवांतर में जाता है, देह परिवर्तन कहो, मरण कहो, तो वो हो जाता है। क्यों? अनिच्छा होने पर भी होता है, अकेले होता है, ये कहना है यहाँ। अनंत अनंत वीर्य, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद से भरा हुआ भगवान महाशक्ति स्वरूप। तुम भगवान हो प्रभु, तुम्हें खबर नहीं। परमेश्वर हो, भगवत हो। भगवत और परमेश्वर ना हो तो फिर तुम्हारी पर्याय में परमेश्वर पना या परमेश्वरता आएगी कहां से? है तो आती है, प्राप्त की प्राप्ति होती है। शक्कर में खारापन है ही नहीं तो कितना घोले के खारी हो जाए शक्कर, और नमक में मीठापन नहीं तो कितना डालें कि मीठा हो जाए। ऐसे जो परमेश्वर पना जीव के अनंते परमेश्वर विराजते हैं, ये परमेश्वर पना आया कहां से? कि है उसमें से आया। परमेश्वर केवली होंगे, ये आएगा कहां से? बाहर से आएगा ऐसा है क्या? पूछते हैं। अंदर में भरा है, अंदर पड़ा है, अब इसकी कहां खबर है? परमेश्वर क्या? और यहाँ तो कहते हैं महाबल पराक्रम वाले जीव का अकेले का ही अनिश्चित होने पर भी, इसको कोई मरने की इच्छा है तो स्वयमेव मरण होता है, देह छूट जाती है, सब टक टक देखते हैं, सांस उखड़ती जाती है, सबको अनुमान भी हो जाता है कि बस कौन सी आखिरी है पता नहीं, तो भी क्या करे, कौन हाथ लगा लेता है? टक टक देखते हैं। देखो क्या कहो, ओ भी नारी रे तारी कामनी, टग टग जोवे आरे देह मा हवे काई नथी, एम ध्रुस ध्रुस के रोवे। गुजराती है। हाँ, खड़ी है वहां पत्नी, सुंदर स्त्री पत्नी जो है खड़ी है और टग टग देखती है, और उस देह में अब कुछ बचा नहीं, ऐसा उस देह को देख देख कर ध्रुस ध्रुस कर
फपक फपक कर। अरे अंत काल में तेरा कोई नहीं है, अकेला आया है अकेला जाएगा। बीच में ये सब मेला ठेला लग गया है, आया नहीं, कोई आया थोर में से, कोई आया ढोर में से, कहां से आया कहां आकर इकट्ठे हुए, मेला लग गया। घर परिवार स्त्री पुत्र कुटुंब, और जब जाता है तो अकेला जाता है, कौन साथ जाता है? अरे ये देह में ये तेरे मरण को देखकर तेरी स्त्री पत्नी ध्रुस कर रोए, अरे रे इस देह में अब कुछ नहीं, ये देह चला जाएगा, क्या है ये? क्योंकि ये इसकी स्थिति प्रमाण में रहता है। कोई बीमारी से नहीं मरता, कोई किसी के गला दबाने से नहीं मरता, कोई सांस रुकने से भी नहीं मरता, हार्ट अटैक से भी नहीं मरता। वास्तव में ये जो देह से छोड़कर जाता है वो स्थिति लेकर के आया है, वो पूरी होएगी तो जाएगा ही ना। तो आज नहीं मरता है, इसमें सब चर्चा आ गई। एक दिन में नहीं मर जाता है, जब से जन्म नहीं गर्भ में आया है तब से मरना प्रारंभ कर दिया है। गर्भ में आया है तब से मरना प्रारंभ हो गया है। कैसे? कि अपन ने कल बात करी थी कि कोई चीज की मुद्दत है, मान लो अपन ने एफडी बनाई 10 साल की, तो 10 साल के दिन कितने हुए कि 3650 दिन हुए। 3650 दिन आज बनाई 17 नवंबर को, तो अगले 18 नवंबर को कितने दिन की रह गई? 3649। और फिर 20 नवंबर को कितनी हो गई? 3648। तो पूरी हो रही है कि नहीं हो रही? कब से? कि जब से वह मुद्दत डली तब से। तो ये जीव भवांतर में आता है, जिसे यहां कहा, पीछे जन्म की चर्चा करी थी ना, ये अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय के कथन से जीव अकेला ही जन्मता है। तो ये जन्म जब हुआ, जन्म वो गर्भ में जन्म गिन लो, क्योंकि भवांतर तो वहीं से है, तो तब से इसकी मुद्दत डलकर आई है। एफडी पर लिखी होती है, इस पे यहां नहीं लिखी, केवल ज्ञान में लिखी है। ये बात कभी हमने विचार में लेते नहीं कि प्रति समय मरण हो रहा है, प्रति समय मरण हो रहा है। विचार में ये आचार्य भगवान ये बात बता करके चेताते हैं, जागृत करते हैं, सावधान करते हैं कि भैया ये मुद्दत लेके आए हो और प्रति समय मुद्दत पूरी हो रही है, इसलिए ये चक्कर में ना रहना कि ये काम निपटा लें फिर देखेंगे और वो काम निपटा लें फिर देखेंगे। अरे फिर क्या देखोगे? मुद्दत तुम्हें पता है कितनी है, और प्रति समय वह मुद्दत घटती हुई जा रही है। इसमें उसका गुरुदेव ने नाम लिया था, अविची मरण है उसका नाम, प्रति समय होता हुआ मरण। समझने जैसी बात है, कोई विचार करता नहीं है, तो आचार्य भगवान जागृत करते हैं, भैया चेतो चेतो। कब चेतोगे? देखो अपनी बात चलती थी, स्थिति प्रमाण में जन्मता है, कोई स्थिति प्रमाण में रहता है, स्थिति प्रमाण में जन्मता है, किसी दूसरे की सहायता और मदद नहीं है, कठिन काम है। फिर कहा जीव अकेला ही, ये तो 3 बातें करी। एक प्रति समय होता हुआ मरण, फिर ये जो वर्तमान देह का वियोग रूप मरण, और भवांतर में होता हुआ जन्म। 3 बातें हुई। ये तीनों कार्य जीव अकेला करता है, कोई मदद सहायता किसी की है नहीं। अब कहते हैं
कि अकेला ही परम गुरु के प्रसाद से। अब सबली बात लेते हैं। अभी तो ये जीव के मरण की बात कही और जन्म की बात कही और प्रति समय मरण की बात कही। अब सबली बात कहते हैं कि देखो, एकला ही, अकेला ही परम गुरु के प्रसाद से प्राप्त स्वयं आत्म आश्रित निश्चय शुक्ल ध्यान के बल से। तो ये परम गुरु का प्रसाद क्या कि ये जीव अनादि से अपने को पहचानता नहीं है। यानी कोई जीव जगत में ऐसा नहीं है अनादि से कि वह अपने को पहचानता हुआ ही हो। प्रत्येक जीव अनादि से मिथ्यात्व रूप अवस्था में अपने स्वरूप को नहीं जानने की भ्रांति में ही रहा है। महावीर भगवान हो गए, आदिनाथ भगवान हो गए, उनके पहले अनंत सिद्ध हो गए और उनके बाद भी जो सिद्ध हो गए और हो रहे हैं, वे पूर्व में सब ही अपने स्वरूप से अनजान थे और बहिर्मुख वृत्ति में उपयोग तो था और उपयोग की वृत्ति, तो उपयोग की बहिर्मुख वृत्ति में वर्तते हुए रागादि में ही अपना पना मान करके इसी भ्रांति में चार गति में परिभ्रमण करता है। तो चार गति में परिभ्रमण कैसे करता है? संग साथ में कि अकेला? कि अकेला, जन्मे अकेला, मरे अकेला, तो परिभ्रमण भी अकेला। अब ये अकेला ही परम गुरु का प्रसाद मिला। क्या प्रसाद मिला? कि तुम अपने को अनादि से ये राग रूप, दुख रूप और द्वेष रूप, ये विकार रूप मानते आए हो, उस रूप अपने को अनुभवते आए हो, सो तुम ना राग रूप हो भाई, ना अनुभव वो उसके दुख रूप हो, तुम तो ज्ञाता दृष्टा आनंद स्वरूप हो। ऐसा वास्तविक स्वरूप बताने वाले परम गुरु का यह जब प्रसाद मिलता है, जब यह प्रसाद मिलता है और उस प्रसाद को जो ग्रहण करता है और उस प्रसाद को ग्रहण करके जो अपना स्वयं आत्म पदार्थ है उसके आश्रय में वर्तता हुआ निज शुक्ल ध्यान की बल से नाम उस रूप उद्यम से, उस रूप प्रयत्न से यह निर्वाण को अकेला ही प्राप्त होता है। बोलो क्या गजब की बात। अपन जाते हैं ना शिखर जी, तो ये स्टॉक से कितने कितने करोड़ मुनिराज मोक्ष गए, सब अकेले अकेले गए हैं। ये ध्यान रखना, कोई किसी के साथ गया नहीं है। बहुत गजब की बातें हैं ये। जिनेंद्र परमात्मा के शासन में वस्तु का स्वरूप ये कोई अद्भुत है। ये वस्तु का स्वरूप मिलना, निर्देश भाई, अपने को मिलना, ये परम गुरु का प्रसाद है, ग्रहण करने जैसा है ना। प्रसाद मिले तो क्या करना? ग्रहण करना। ये ग्रहण करने जैसा है। देखो क्या गजब किया है। गुरु का उपदेश मिला इसको, प्रभु तुम आत्मा आनंद कंद हो, चैतन्य रत्न तुम हो, तुम्हारे जैसी तीन लोक में कोई चीज नहीं। बोलो संजय भाई, भरोसा आया कि नहीं? विश्वास है कि नहीं? क्योंकि ये इस बात के भरोसे में, विश्वास में, उसकी महिमा में, उसके महात्म में ही ये पुरुषार्थ कार्य करेगा और उपयोग इधर को ढलेगा। तो स्वयं आत्म आश्रित और स्वयं आत्म आश्रित जो उपयोग ढला, तो उधर ही ढलते ढलते
उसकी एकाग्रता की उग्रता रूपी निज शुक्ल ध्यान का उद्यम, बल, ताकत, शक्ति, उसके द्वारा यह जीव अकेला निर्वाण को प्राप्त होता है। बोलो साहब, कितनी गजब की बात कही। क्या कहते हैं कि तीन लोक में ऐसी कोई चीज नहीं, कोई इससे उत्कृष्ट पदार्थ नहीं है तीन लोक में। विश्वास आना चाहिए। कौन कह रहा है ये बात? परम गुरु, तीन लोक के नाथ, जो जगत के समस्त चैतन्य जीव पदार्थों को कहते हैं कि जगत में इससे उत्कृष्ट कोई नहीं। मैं मेरे लिए सर्वोत्कृष्ट, आप आपके लिए सर्वोत्कृष्ट। अपने पास कोई घर में कोई पुराना बाप दादों के जमाने का कोई ऐसा चमकता हुआ टुकड़ा मिल जाए और अपन किसी जौहरी के पास, प्रमाणिक जौहरी के पास जाके कहें कि भाई साहब जरा देखना तो सही। अरे रे, ये क्या है भैया, ये तो 1-2 करोड़ से ऊपर की चीज है। और कहो तो हम तो क्या कहें, हम तो ले भी नहीं सकते, कोई इसकी कीमत भी कर ना सके। ऐसा अब वहां से लौटता है जब घर की तरफ, तो कैसे लौटता है? सिर्फ वह पत्थर की महिमा में इतना प्रफुल्लित हो गया है कि अब उसे ऐसा लगता है कि मानो कोई चीज मेरी जेब में, मुट्ठी में है। ऐसे यहां तीन लोक के नाथ, सर्वज्ञ देव, सर्व प्रमाणिक जिनका ज्ञान है, वे कहते हैं कि तुम तीन लोक के सर्वोत्कृष्ट पदार्थ हो। यह सुनकर के यहां से कैसे लौटना चाहिए? अंदर में उतना हर्ष तो आए। देखो क्या है, इसका एक सिस्टम है कि जब अपनी चीज की महिमा आएगी तो उसकी ऊर्ध्वता माने उसकी सर्वोत्कृष्टता चित्त में रहती है, और जिसकी सर्वोत्कृष्टता रहती है उसकी रुचि रहती है, और जिसकी रुचि रहती है वीर्य उसकी तरफ ढलता है, और जिधर वीर्य ढलता है तो उपयोग उधर को काम करता है, और उपयोग जो इधर को काम करे तो यह जो चैतन्य महापदार्थ है वह अतीन्द्रिय आनंद, शांति, सुख के भाव से परिणति में प्रकट व्यक्त होता है। देखो ऐसा इसको उपदेश मिला, किससे मिला? परम गुरु से। परम गुरु तीन लोक के नाथ सर्वज्ञ परमात्मा पर फरमाते हैं कि तुम जगत के सर्वोत्कृष्ट पदार्थ हो। ऐसा उपदेश मिला, इसके कारण, इसके बल द्वारा करके, है ना, परम गुरु के प्रसाद से, ये निमित्त से बात कही, परम गुरु का प्रसाद। और फिर स्वयं आत्म आश्रित, ये अपनी स्वयं की परिणति। नीचे मिलाना इसको, तो बीच में कहा है नमो रेंताड़म, नमो रेंताड़म, नमो रेंताड़म करोगे तो राग होएगा भैया। इसमें कोई तेरा सुधारा उदारा नहीं होने वाला है। 5 नवकार माने 5 नमस्कार मंत्र है ना, इसको कितनी बार गिनो? कोई तो पता नहीं, मेरे तो पता लगा, उनने किसी ने कह दिया 1 लाख बार लिखो तो वे लिख लगे। ऐसा भी चलता है। हाँ, वे राम राम लिखते हैं, तुम नमोकार मंत्र लिखो, 1 लाख बार लिखो, फलाना करो। उन खुद से नहीं बन रहा तो पत्नी को दे दिया, वे लिख रही हैं, बच्चे लिख रहे हैं, लिख दो बस। कैसे? कोई सुधारा उदारा नहीं होएगा भाई साहब। नवकार गिनना यानी नमोकार मंत्र यानी 5 परमेष्टि भगवंतों का स्मरण, ये राग है। और राग है वो बाहर की तरफ जाते उपयोग में पैदा होता है,
अंदर की तरफ जो उपयोग आता है उसमें राग होता नहीं, और उपयोग जो अंदर झुका है उसमें राग उत्पन्न होता नहीं। स्वयं आत्म आश्रित ऐसा लिया। देखो गुरु ने इनको ये कहा है परम गुरु के उपदेश से। तो अब देखो इसमें गुरुदेव कहते हैं परम गुरु के उपदेश से स्वयं आत्माश्रित निज शुक्ल ध्यान के बल द्वारा, ये सारी चर्चा आई ना, तो इसमें गुरु की परिभाषा आ गई। कैसे आ गई देखो यशवंत भाई, गुरु इसको कहिए कहते हैं कि जो स्वयं आत्मा का आश्रय बताता है वह गुरु है, और जो पराश्रय का भाव समझाए, उपदेश दे, पराश्रय के भावों की व्याख्या करे, उपदेश करे कि ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, वह गुरु नहीं होता, वह गुरु नहीं होता। एकला ही अकेला ही परम गुरु के प्रसाद से प्राप्त स्वयं आत्म आश्रित, आत्मा को आश्रित निश्चय शुक्ल ध्यान, आत्मा के आश्रित है ना निश्चय शुक्ल ध्यान, ये पंचम आराम में यद्यपि नहीं है तो भी ऐसी बात करते हैं कि बाद में भविष्य के भव में शुक्ल ध्यान करके मोक्ष जाएगा, तो तब भी अकेले ही जाएगा ना, ये वाली बात। हाँ, इस भव में जिसको समकित होकर के जिसने आराधन किया है, आत्मा का ज्ञान और अनुभव किया है, इसको भविष्य में शुक्ल ध्यान होगा और मोक्ष जाएगा। तो अभी तो नहीं जाएगा, तो नहीं जाएगा, तो नहीं जाएगा, पर मोक्ष जो जाएगा वह आत्मा की आराधना से ही जाएगा ना। तो आत्मा की आराधना मोक्ष मार्ग तो अभी प्रारंभ हो सकता है और होता है, और जिसने अभी समकित प्राप्त किया, एक दो भव में पूर्णता प्राप्त करके मोक्ष जाएगा, अकेला, अकेले की बात चलती है। निज शुक्ल ध्यान के बल से निज आत्मा को ध्याकर रज रहित होता हुआ, ये फिर निमित्त की बात करी, रज रहित होता हुआ शीघ्र निर्वाण को प्राप्त करता है। क्या बात आई, मरण में अकेला, जन्म में अकेला, मोक्ष में अकेला, सब जगह अकेला है। कहते हैं कोई साथ में आता है, ऐसा है नहीं। ये चर्चा हुई। अब इसमें जो दो श्लोक आए हैं उनकी चर्चा अपन देखते हैं। प्रवचन नंबर 111, पेज नंबर 144, श्लोक भी पढ़ते हैं। स्वयं कर्म करोत्यात्मा स्वयं तत्फलमश्नुते स्वयं भ्रमति संसारे स्वयं तस्मात् विच्यते। आत्मा स्वयं कर्म करता है, कोई की किसी को सहायता नहीं। स्वयं को भूलकर विकल्प से लेकर के पर भाव को स्वयं करता है। कोई कर्म आकर के इसे प्रभाव कराता नहीं है। ये स्वयं को भूल करके विकल्प से लेकर, कोई विकल्प हो, छोटे में छोटा, सूक्ष्म में सूक्ष्म, स्थूल, कोई विकल्प हो, पर भाव है, और उनको कौन करता है? स्वयं करता है। यह स्वरूप से तो यह ज्ञानानंद शुद्ध विकल्प रहित स्वरूप है, लेकिन यह विकल्प से लेकर के दूसरे पदार्थ का तो कर सकता नहीं, और करता हूं ऐसे अभिमान में मिथ्यात्व भाव को सेवन करता है। स्वयं कर्म करोत्यात्मा, ये कर्म का भाग और विकल्प स्वयं अपने आप स्वयं करता है। पोतानी मेले अपने आप स्वयं करता है। ये कर्म का भाग कहा किसको? विकल्प को, राग को। शुभ राग, अशुभ राग, कषाय की मंदता तीव्रता का परिणाम, जो कोई भी रोचकता अरोचकता, ठीक अठीक, ऐसा जो कोई विकल्प है,
वो जितना भी विकल्प है वो आत्मा शुद्धात्मा के स्वरूप से विजातीय है, विरुद्ध है, तो उसको यहाँ कर्म का भाग कहा। कर्म का भाग कहा क्यों कि उसके निमित्त से पुद्गल कर्म का बंध पुद्गल कर्म में होता है, और कर्म का उदय जब आता है तो इधर जीव जब स्वयं अपने आप ही विकार विकल्प रूप परिणमित होता है तो उस कर्म को निमित्त कहा जाता है। इसलिए जीव की परिणति में उत्पन्न होने वाले सर्व विकल्प भावों को कर्म का भाग गिनने में, कहने में, बताने में आया है। लेकिन ये कर्म कराता है या करता है ऐसा नहीं है। कौन करता है इस विकल्प रूप भाव को? जीव पोतानी मेले स्वयं करे छे। पोतानी मेले माने अपने आप स्वयं से ही यह करता है। ऐसा कह करके ये जो श्लोक आया ना, स्वयं कर्म करोत्यात्मा, इसमें ऐसा कहकर ये कहा कि कर्म के कारण से जीव विकार करता है, ऐसा नहीं है। वो स्वतंत्र है, अकेला करता है। ये अपन ने पढ़ा था ना, देखो आत्मा स्वयं कर्म करता है तो विकल्प से पोताने स्वयं को भूलकर विकल्प से लेकर पर भाव को स्वयं करता है। उसी की व्याख्या है। देखो विकार जो करता है और चार गति में भटकता है, ये कर्म के कारण से नहीं। स्वयं कर्म करोत्यात्मा, विकल्प से लेकर के शुभ अशुभ राग ये कर्म है, कर्म नाम भाव कर्म है, विकार है, दुख है, इससे लेकर के राग द्वेष विकल्पों की जाल स्वयं करता है, स्वयं उसका फल भोगता है। किया होए किसी के लिए, ये कोई भोगने के लिए दूसरा साथ में नहीं आता। ये कल चर्चा थी ना कि हमने तो अपने परिवार वालों के लिए, बच्चों स्त्री पुत्र आदि के लिए कमा करके रखा, तो उसमें कमाया तो पाप तो किया होगा, है ना। नीति से कमाते हैं वो भी पाप है, ध्यान रखना। अन्याय अनीति से कमाना तो महापाप है, लेकिन न्याय नीति से पैसे का अर्जन करने का जो व्यापार धंधे का भाव है वह भी पाप भाव है, और उसका भी फल, पाप का फल जैसा आता है वैसे ही आएगा। अब कहते हैं कि तुम तुम्हारे स्त्री पुत्रों के लिए करो, कि तुम्हारे स्टाफ के लिए करो, कि देश की जनता के रोजगार के लिए करो, वो जो कुछ तुम करते हो उसका फल भी तुम अकेले ही भोगोगे, वे साथ में भोगने नहीं आएंगे। कैसा है? स्वयं उसका फल भोगता है। किया हो किसी के लिए, ये कोई भोगने के लिए दूसरा साथ नहीं आता। स्त्री छोकरे के लिए पाप किया, ये भोगने के लिए स्त्री छोकरा साथ आएगा क्या? एकला करे और एकला भोगे। नीचे देखना, बीच में प्रश्न उत्तर छोड़ के, स्वयं कर्म करता है, स्वयं उसका फल भोगता है। नरक और निगोद में अकेला 33 सागर नरक में, निगोद में तो अनंत काल अपने किए हुए का फल को भोगता है। लो, निगोद में ये मुद्दत भी नहीं है। 7वें नरक में तो उत्कृष्ट आयु मुद्दत दी है 33 सागर। निगोद में ऐसी कोई मुद्दत नहीं है। 33 सागर भी कम नहीं होता है। वो बार बार कब तक हिसाब समझाएं, सब समझ गए 33 सागर कितना होता है। लेकिन वहां तो निगोद और निगोद मिलता कैसे है?
नरक का तो समझ में आ गया है ना, दारू मांस ये सब का सेवन करे और ये बहुत तीव्र कषाय, तीव्र संकलेश परिणाम, तीव्र पाप करे तो नरक जाता है। निगोद कैसे जाता है कि निगोद तीव्र मिथ्यात्व के फल में जाता है, यानी पाप भले न करता हो लेकिन मिथ्यात्व का सेवन करता है तो छोटे मोटे पुण्य के फल में एकाध भव स्वर्ग का करके निगोद चला जाता है। हाँ, क्या क्या होता है मिथ्यात्व? मिथ्यात्व क्या होता है? अरे पुण्य भाव में धर्म मानना ये ही मिथ्यात्व है। अब पुण्य भाव में धर्म और धर्म का कारण मानता है, मिथ्यात्व का सेवन करता है और उस पुण्य के फल में एक दो भव स्वर्ग आदि के पा जाता है, फिर लौटकर कहाँ जाता है? निगोद में जाता है, जहां वास्तव में कोई मर्यादा भी नहीं है काल की, कब निकलेगा। बहुत अपने तो ये समझो कि चारों तरफ से पौबारा हुई है, चारों तरफ से। अब भी यदि इसी हिसाब किताब में रह गए, जिस हिसाब किताब में निगोद मिलता है, तो फिर अपने से बड़ा दुर्भाग्यवान कौन होगा? ये वाली बात है। देखो, संसार में स्वयं संसार में भ्रमता है, कर्म को करता है स्वयं, फिर संसार में स्वयं भ्रमता है, कर्म के कारण से नहीं, स्वयं संसार में भ्रमण करता है। नरक और निगोद के फल जो धारण करता है ये स्वयं अपने अपराध से करता है। एक विकल्प उठे, ये भी अपराध है। निरपराधी स्वरूप भगवान आत्मा ज्ञान आनंद का सागर है, निर्विकल्प स्वभाव का सागर है। इसमें विकल्प मात्र उठता है, ये सब संसार है, विकल्प ही संसार। आगे अपन अगला जो श्लोक है वो देखते हैं। एकस्त्वमा विशसि जन्मनि संचये च भोक्तुं स्वयं स्वीकृत कर्म फलानुबन्धम् अन्यो न जातु सुख दुख विदौ सहाय स्वाजीवनाय मिलितम् इट पेटकं ते। इसका संक्षेप में अपन देख लेते हैं। 146 पेज है। यहां कहते हैं कि बीच में स्वयं के किए हुए कर्म के फलानुबंध को, फल का अनुबंध, देखो क्या कहते हैं। स्वयं, अभी अपन ने पढ़ लिया एक श्लोक, स्वयं ही यह विकल्प रूप वृत्ति विभाव परिणाम ये स्वयं करता है और स्वयं ही अकेला उनके फल को भोगता है। आगे बात कहते हैं दूसरा श्लोक जो ये सोमचंद्र देव कोई हुए हैं, उनका यशस तिलक चंपू काव्य है ग्रंथ, उसमें से ये श्लोक लिया है। स्वयं किए हुए कर्म के फलानुबंध को उसके कारण एक के बाद एक अवतार चला करता, फलानुबंध लंबा कॉन्ट्रैक्ट है संसार का फलानुबंध। और स्वयं भोगने के लिए तुम अकेले जन्म में और ऐसे ही मृत्यु में प्रवेश करते हो। जो तुमने स्वयं परिणाम किए हैं, कर्म वर्म ने कराए नहीं, स्वयं जो तुमने रागादि रूप विकल्प विभाव विकारी परिणाम किए, उनका फलानुबंध एक के बाद एक जो भवों का अवतार 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 चलता आता है, उसमें क्या करता है कि जन्म लेता है और फिर मृत्यु में प्रवेश करता है। कोई सहायता नहीं मिले भैया, अरबों रुपया होए तो भी क्या करे, चला गया, अरबपति भी चले गए। जन्म में ऐसे ही मृत्यु में प्रवेश करता है। प्रवेश यानी जन्म और मृत्यु स्वयं के कारण से अकेले को होती है।
दूसरा कोई स्त्री पुत्र मित्रादिक सुख दुख के प्रकारों में बिल्कुल सहाय भूत होता नहीं। ये जब शरीर में शूला रोग आए तो वह टलवले देखे। घर में हो कोई, आपको तकलीफ हो, किसी को तकलीफ हो, तो दूसरा क्या करे, भोगे उसको, थोड़ी थोड़ी भोग ले, है ना। वो छोटा बच्चा नहीं होता गोदी का, अब उसको तकलीफ होए, माँ उसकी तकलीफ को जान जान कर खुद तकलीफ में रहे, लेकिन उसकी तकलीफ भोगे तो ये बता दो। उसके कान में दर्द हो कि पेट में दर्द हो, वो समझ भी ले कि इसको क्या है, और उसके दुख को देखकर स्वयं दुखी होए, लेकिन उसका दुख कितना भोगे। खूब विचार कर करके बातें देखना इसमें सब, क्योंकि जिनेंद्र परमात्मा के शासन में एक एक बात बहुत सत्य और स्पष्ट है। ये जब ये देखो क्या है, ये बस इतना और देखते हैं। यहां कहेंगे, हाँ ये जरा 147 पेज बीच में है। गुरुदेव का एक प्रश्न है, पग तो दबाता है ना, अब लड़का कुछ काम नहीं आता, धूर्तों की टोली है, तो उनका पैर तो दबाता है ना लड़का बच्चा, तो उसके ऊपर ये तो कहते हैं, जरा कठिन कहेंगे यहाँ पर, सुख दुख के प्रकारों में बिल्कुल सहायभूत होता नहीं, अपनी आजीविका के लिए, आजीविका का अर्थ है अपने स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए स्त्री पुत्र मित्रादिक धूर्तों की टोली तुमको मिली है। ऐसा है, देखो नीचे और देखना, ये थोड़ी चर्चा है, पढ़ लेता हूं गुरुदेव की कहां कहां तक गुरुदेव देखते, मतलब ऑब्जर्वेशन उनका कहां रहता था, वो देख के बताते हैं। देखो थोड़ा सा है, संक्षेप में पढ़ लेते। ये 3 लोक के नाथ जिनेश्वर देव अकषाय करुणा से जगत को कहते हैं कि तेरे किए कर्म के अनुबंध को एक पछी एक के बाद एक तुम भोगते हो, तुम करते हो और तुम भोगते हो। बाकी तो ये स्त्री छोकरा कुटुंबी ये सब धूर्तों की टोली है। अनुकूल होए वहां तक ठीक, और प्रतिकूल होए तो इसके अंदर खानगी माने वो बाहर में तो यूं बताए कि हमसे ज्यादा आज्ञाकारी पुत्र कोई नहीं, या हमसे ज्यादा प्रेम करने वाला पिता कोई नहीं, और अंदर में क्या चलता है वो थोड़ा सा बताया कि बड़ा राजा था, इसकी रानी थी, नाम नहीं बताते हम, रानी थी तो खानगी में के राजा ने कभी किसी के सामने रानी का अपमान कर दिया, संक्षेप में ही बता देते हैं। तो उसने कहा रानी ने कि हम गरासिया की लड़की हैं, ठाकुर की, हम कोई ऐसे वैसे इधर उधर से नहीं आए हैं, है ना, हरिजन भंगी वंगी इधर उधर कोई शूद्र उद्र में से नहीं आए हैं, हम गरासिया की लड़की हैं, तुम हमारा अपमान करोगे तो समझ लेना इसका फल अच्छा नहीं आएगा, है ना। ये इतनी स्थिति ऐसी है। और एक चर्चा और है थोड़ी सी, इसमें ये सारा ही करना है मुझे, और कुछ समय भी हो चुका है और ये अपना विषय भी पूरा हो चुका है। इसके बाद 137 कलश आएगा, आगे करेंगे स्वाध्याय। देखो 150 पेज पर गुरुदेव का ऑब्जर्वेशन है, देखना। अपनी आजीविका के लिए, मात्र अपने स्वार्थ के लिए स्त्री पुत्र मित्रादिक धूतों की टोली तुमको मिली है। धुते 6 तने, ये धूर्तपना क्या है? ये धूर्तता है कि लाओ लाओ लाओ, कपड़ा लाओ, फलाना लाओ, ढीकना लाओ, अपने पास इतना पैसा है तो इसके प्रमाण में साड़ी भी 100-200 की नहीं चलेगी, 5000 की लाओ, 10,000 की लाओ, वो जरा जरी भरी हुई लाओ जिसके छेड़े में जरी भरी होए, ऐसे वो रखते हैं ना, छेड़ा माने पल्ला, ऊंची जरी भरी हो, 5-5 हजार की साड़ी हो, सब बहुत देखा है, बहुत सुना है। ये साड़ी पहन के लड़के की बहू बाहर निकले और दूसरी नजरें देखे तो ऐसा माने कि मेरी साड़ी बाहर पड़ती है, ऐसा ये
मूरख चंद पहीचे वाला बाहर पड़ता है, ऐसा स्वार्थ का पुतला। वो साड़ी देखकर बाई के ऊपर सामने वाले की नजर जाती होए, ये कहे मेरी बहू पहन के निकली है 5,000 की साड़ी, ये दशा है। इसलिए कहते हैं देखो बाहर हमारी आबरू बढ़ती है, 5,000 की साड़ी, ये सब धूर्त हैं, कठिन काम है भाई। ये चर्चा के बाद अपना 137 कलश आगे की स्वाध्याय में